नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी प्रश्न बैंक 2021 के लिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए भाइयों, चैप्टर हमारा 3 यानी कि आव्यूह मैट्रिक्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप समझेंगे मेरे भाइयों एवं मेरी बहनों। तो देखिए भाइयों, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ आपको आव्यूह और पंक्ति किसे कहते हैं। जैसे देखिए भाइयों, सबसे पहले समझेंगे हमारे 1 2 3, फिर 0 1 5, फिर हमारे 3 1 और 2। तो आप समझेंगे मेरे भाइयों, पंक्ति तो होती है हमारे इधर के एरियो में और स्तंभ होता है हमारा ये वाला। तो आप समझेंगे सबसे पहले देखिए, इसमें हमारे पंक्ति गिनेंगे तो 1 2 3, तो हमारे 3 तो पंक्ति हो गई। अब देखिए मेरे भाइयों, स्तंभ कितने हमारे 1 2 3, तो स्तंभ अपन 3 लिख देंगे। अगर बोल दिया हमारे इसकी अवयवों की कोटियाँ कितनी होगी, तो कोटियाँ मेरे भाइयों 3 गुणा 3 होंगी। अब अगर बोल दिया अवयवों की संख्या कितनी होंगी, तो अवयवों की संख्या हमारी 3 का 9 हो जाएंगे मेरे भाइयों। तो अब देखेंगे हमारे सबसे पहले इसी तरह हमारे एकक वाले आते हैं। जैसे हमारे आई का मान आता है 1 0 1 यानी 0 1, जो हमारा होता है मेरे भाइयों I2 का मान होता है, ये I2 का मान होता है। और ये हमारा I3 एकक में होता है। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जहाँ में देखो गिनेंगे आपको, 2 ही हमारे क्या है पंक्ति और 2 ही हमारे क्या है मेरे भाइयों स्तंभ। और इसमें हमारे देखो 3 ही पंक्ति 3 ही स्तंभ हैं। तो आप मेरे भाइयों, इसमें हमारी अवयवों की कोटि होगी 2 गुणा 2। अगर अवयवों की संख्या ज्ञात करने की बात करेगा तो हमारी होगी मेरे भाइयों 4। अब इसमें हमारे क्या होंगे 3 ही कोटि यानी 3 गुणा 3 कोटि होगी और अवयवों की संख्या होगी हमारे मेरे भाइयों 9 होगी। तो आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे भाइयों। तो देखिए मेरे भाइयों एवं देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप समझेंगे। एक ऐसे 3 गुणा 2 अवयव की रचना कीजिए और जिसके अवयव हमारे बोला है AI बराबर हमारा जरा द्वारा प्रदत्त है। तो सबसे पहले समझेंगे 3 पंक्ति 2 स्तंभ हमारे सबसे पहले देखिए हल करेंगे और समझेंगे मेरे भाइयों। इसमें मानेंगे सबसे पहले माना है A बराबर है A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो देखो 3 गुणा 2 हो जाएगा मेरे भाई। अब सबसे पहले समझेंगे अपन, देखिए इसमें हमारा क्या दे रहा है AIJ बराबर 1/2, तो I माइनस के 3J। अब सबसे पहले 11 को हल करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 1/2 I का मान 1 J का मान 1, तो 1 माइनस 3 गुणा 1। तो इसमें देखो 3 का 3 में से हमने 1 कम कर देंगे तो माइनस के 2, तो मॉड छोड़ेंगे तो प्लस के आएगा। तो 1/2 इंटू 2, तो 2 1 का 2, तो हमारा बचेगा 1। अब देखो ऐसे हमारा 12, तो I का मान 1 2 J का, तो 1/2, तो 1 माइनस 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 कम कर देंगे तो मॉड खोलेंगे प्लस के 5, तो A12 बराबर हमारा 5/2 में कितना होगा 2। अब 21 I का मान 2 J का मान 1, तो इसमें अपन 2 माइनस 3 गुणा 1, तो 3 एकम 3, 3 में से 2 कम करेंगे तो 1, तो 1/2 बचेगा मेरे भाइयों। अब A22 I का मान 2 और J का मान 2, तो 1/2, 2 माइनस 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो हमारे बचेंगे 4, तो मॉड बोलेंगे प्लस के आएगा 4, तो इससे भाग देंगे तो 2 आएगा मेरे भाइयों, तो 2। अब निकालेंगे मेरे भाइयों कौन से 31 I का मान 3 J का मान 1, तो 3 माइनस 3 गुणा 1, तो आपको पता 3 एकम 3, 3 में से 3 गया तो हमारा क्या बचेगा 0। तो अपना मेरे भाइयों इसमें आएगा हमारा 0, क्योंकि 1/2 से और 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा हमारा। अब निकालेंगे मेरे भाइयों कौन सा 32 I का मान 3 और J का मान 2, तो 3 माइनस के 3 गुणा 2, तो यहाँ पर देखो मेरे भाइयों 1/2। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो 3, तो हमारा 3/2 आएगा। तो अब मेरे भाइयों समझेंगे अपन, सबसे पहले देखिए हमारा क्या करना है, इसमें रखना मान सभी के। तो A बराबर हमारा मान सभी का, देखो सबसे पहले इसका मान आया 1, फिर इसका मान आया हमारे पास 5/2, फिर इसका मान हमारे पास 1/2, फिर इसका मान हमारे पास 2,
और इसका मान हमारे पास 0 और इसका मान 3/2। यही मेरे भाइयों क्या आएगा आंसर। ओके भाइयों, तो अगला सवाल आप समझेंगे मेरे भाइयों एवं मेरी बहनों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए भाइयों, मेरे क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे आप। सबसे पहले यदि हमारा दे रहा है, ये हमारा देखे रखा है, इसके बराबर जी दे रहा है, तो हो तो हमारा a, b, c, d के मान ज्ञात कीजिए। तो ABCD के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो मेरे भाइयों, हल किस तरह हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सवाल है हमारा। तो सबसे पहले देखिए हमारा दे रहा है 2a + b, a - 2b, फिर हमारा दे रहा है 5c + -d, फिर हमारा 4c + 3d, फिर हमारा दे रहा है बराबर में 4 - 3, फिर 11 यानी 24। अब सबसे पहले समझेंगे मेरे भाइयों, इसके साथ में इसको लेंगे, 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 तो 2a + b बराबर हमारा 4 होगा, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब a - 2b बराबर हमारा -3 होगा, समीकरण 2 दे दिया। अब 5c - d बराबर हमारा 11 होगा, समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब 4c यानी प्लस के 3d बराबर हमारा 24 होगा, समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब ABCD के मान ज्ञात करने हैं। तो मेरे भाइयों, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो देखिए मेरे भाइयों, 2a + b बराबर 4 होगा, तो समीकरण 1 उतार लिया मैंने, और a - 2b बराबर -3 होगा, समीकरण 2 उतार लिया। अब इसमें कर दो 2 का यानी 1 का गुणा, तो इसमें 2 का विलोपन विधि लगाइए, इससे इंटू करेंगे, तो 2a + b और बराबर हमारा 4, इससे 2a, फिर -4b बराबर हमारा -6। तो अब देखेंगे चिन्ह बदल दें, -a + c प्लस, तो यहाँ पर लिख दें घटाने पर, तो जैसे ये मेरे भाइयों कट जाएगा। अब इन्हें जोड़ेंगे तो मेरे भाइयों कितना होगा हमारा 5b, अब इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा 10। अब 5 का इसमें क्या लगाना है भाग, तो देखिए मेरे भाइयों, तो इसमें 5 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 10, तो हमारा b बराबर आ जाएगा मेरे भाइयों 2। तो अब b का मान समीकरण नंबर रख दीजिए 1 में, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए भाइयों 2a + b की जगह 2 रख दिया, बराबर हमारा 4 है। इसको बालम ले जाएंगे तो 2a बराबर हमारा 4 - 2, तो 2a बराबर हमारा 2 होगा, तो इससे 2 × 2, तो हमारा a बराबर आ जाएगा मेरे भाइयों 1। अब देखो ये तुम्हारा आ चुका है। अब इसी तरह अपन लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को, तो समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, तो करिए मेरे भाइयों, तो समीकरण 3 और 4 को देखो, 5c - d बराबर 11, समीकरण नंबर 3 उतार लिया। अब 4c + 3d बराबर 24, समीकरण नंबर 4 उतार लिया। इसमें करना है 4 का, तो इसमें करेंगे हमारा भाइयों 5 का, तो इसमें करिए अपने गुणा, तो इससे 20 हो जाएगा। फिर हमारा 4d बराबर हमारा 44, इससे हमारा 20c + 15d बराबर इससे हमारा 20, 0 2, फिर हमारा 10, 10 और 2 12, यानी कि देखो हमारा ये हो गया भाइयों माइनस माइनस, ये माइनस यहाँ पर घटाने पर लिख देंगे अपन, तो जैसे ये कट जाएगा तो इनको जोड़ेंगे मेरे भाइयों, -19d होंगे बराबर। अब इसमें अपन इससे घटा देंगे तो हमारे कितने बचेंगे, यानी कि 120 में से घटाइए, 120 में से हमारा 44 कम कर देंगे, तो हमारे देखिए तो 6, तो 5 हो गया हमारा, 12 में से हमारा 5 गया, तो हमारा कितना बचेगा 7, फिर हमारा ये 1 यानी कि 76 होगा, तो -76, तो माइनस से माइनस कट, 19 चौक कितने होते हैं हमारे 76, 19 चौक 76, तो 19 चौक 76 होते हैं। देखो भाइयों हमारा डी बराबर हमारा कितना आ गया 4, तो डी का मान हमारे पास 4 आ चुका है। तो डी का मान समीकरण नंबर क्या में पुट कर दो हमारा 3 में, तो डी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए भाई रखो, तो हमारा 5 से
माइनस डी की जगह पे रख देंगे अपन कितना 4 बराबर हमारा 11। तो इसको बाद में ले जाएंगे 5 से बराबर, तो 11 प्लस 4 तो जोड़ेंगे हमारा तो होगा मेरे भाइयों 15, 5 या 15। तो सी का मान आ गया मेरे भाइयों 3। तो अपन लिख देंगे आते हैं। तो ए बराबर हमारा कितना आया है 1, ए बराबर हमारा 1 आया है। तो बी बराबर हमारा 2 आया है। तो सी बराबर हमारा 3 आ गया। तो डी बराबर आपका 4 आया। तो ये मेरे भाइयों क्या आ जाएगा आंसर खत्म। तो अगला सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे भाइयों। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 1, 2 गुणा 2 अवयव में या भी बराबर ए बराबर हमारा की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं प्रदत्त हैं। तो एक हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा है, सेकंड दे रहा है, इसका थर्ड वाला दे रहा है पॉइंट। तो देखो फर्स्ट वाले पॉइंट को हल करेंगे। सबसे पहले समझेंगे मेरे भाइयों। तो अभी यार एक क्वेश्चन अपने किया था तो उसी तरह है जिस सवाल हमारा देखिए भाइयों। तो फर्स्ट वाला सवाल है AI6 बराबर I+J का होल स्क्वायर बटे में हमारा 2 है। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं। देखो माना A बराबर A11 A12 A21 A22। तो 2 गुणा 2, 2 ही कोटि 2 ही स्तंभ हमारे, यानी 2 ही पंक्ति 2 ही स्तंभ हो गए हमारे में। तो सबसे पहले समझेंगे हमारा A11 को हल करेंगे। A11 हमारा A11 I का मान 1 होगा, J का भी 1 होगा, इसमें रखना है। तो देखो 1 + 1 का होल स्क्वायर बट्टे में हमारा 2। अब इसका वर्ग करेंगे, 1 और 1 होगा 2। अब 2 का वर्ग करेंगे मेरे भाइयों, कितना आएगा हमारा 4। तो 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2। तो इसका आज का हमारा 2। अब देखेंगे मेरे भाइयों, अब इसी तरह हमारा एक कौन सा 12। तो 12 I का मान 1 होगा, J का मान 2 होगा, इसी में ही रखना है। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बट्टे में हमारा 2। तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 बट्टे में 2 आएगा। अब A21 I का मान 2 होगा तो J का मान 6 होगा। तो इसमें रखना है 2 + 1 का होल स्क्वायर बट्टे में हमारा 2, जोड़ेंगे तो 3, 3 का वर्ग होगा 9 बट्टे में 2। अब A22 I का मान J तो J का मान J। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बट्टे में हमारा 2। अब 2 और 2 जोड़ेंगे 4, 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा मेरे भाइयों 16 बट्टे में 2। तो इससे कट करेंगे तो 8, तो हमारा आ गया 8। अब ये वाला मान सभी के इस वाले मान में रखने हैं मेरे भाइयों। तो देखिए A बराबर, तो यहाँ पर सबसे पहले A11 का मान है 2। अब A12 का मान है 9 बट्टे में 2, फिर इसका मान है 9 बट्टे में 2, फिर इसका मान है 8। जी भाइयों मेरे क्या आ गया हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल समझेंगे इसका सेकंड पॉइंट भाइयों। तो देखिए भाइयों इसका सेकंड पॉइंट, इस सवाल कितने भी आए हैं इसी तरह करना है मेरे भाइयों। तो AI6 बराबर I बटे में J। तो इसका हमारा सबसे पहला मान लेते हैं। तो A बराबर, तो A11 A12 और A21 A22। तो हमारे 2 ही पंक्ति 2 ही स्तंभ हो गए। अब A का पहले 11 को हल करेंगे तो I का मान 1 होगा, J का भी मान 1 होगा, इसमें रखेंगे 1 बटे में 1। तो हमारा कितना आएगा मेरे भाइयों 1। अब यहाँ पर 1 यानी 12, तो I का मान 1, J का मान 2, इसमें रखेंगे तो 1 बटे में 2। अब इसका A21 तो 2 बटे में 1, तो हमारा आएगा 2। अब A22 तो हमारा 2 बटे में 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। तो यहाँ पर रखेंगे मेरे भाइयों। तो A बराबर 1, फिर 1 बटे 2, फिर हमारा 2, फिर हमारा 1। जी भाइयों क्या आ जाएगा आंसर। तो इसका यानी थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे मेरे भाइयों। थर्ड वाला पॉइंट इसी तरह हमारा होगा बिल्कुल। तो देखिए भाइयों, थर्ड वाला पॉइंट हमारा सबसे पहले इसमें बोल रहा है। थर्ड वाला पॉइंट देखिए AI6 तो बराबर I+2J का होल स्क्वायर बटे में हमारा 2। सबसे पहले इसमें भी देखो वही मानेंगे अपन। A बराबर A11 A12 A21 A22। तो 2 गुणा
2। सबसे पहले A11 को हल करेंगे, इसमें I का मान 1 होगा, J का मान 1 होगा, रखो इसमें 1 + 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर बट्टे में हमारा 2। अब 2 1 2, 2 1 जोड़ेंगे 3, 3 का वर्ग करेंगे तो मेरे भाइयों क्या आएगा 9 बट्टे में 2। अब कौन से को 12 को उठाएंगे तो A12 I का मान 1 होगा, J का मान 2 होगा, इसमें ही रखेंगे तो यहाँ पर 1 + 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बट्टे में हमारा 2। अब 2 दूनी 4, 4 1 जोड़ेंगे हमारा 5, 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 25 बट्टे में 2। अब देखिए हमारा इसका अगला A21 I का मान 2 तो J का मान 1, 2 + 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर बट्टे में हमारा 2। तो 2 2 1 2, 2 1 2 जोड़ेंगे 4, 4 का वर्ग करेंगे 16 बट्टे में 2, इसका कट करेंगे तो 8। अब 22 तो I का मान 2, J का भी मान 2, 2 + 2 × 2 तो इसका 2 दूनी 4, 4 और 2 जोड़े 6, 6 का वर्ग 36 बट्टे में 2, 18 दूनी 36। तो आप लिखेंगे भाइयों तो A बराबर पहले A11 का मान हमारे पास 9 बट्टे में 2, फिर A12 का 25 बट्टे में 2, अब इसका मान 8, इसका मान 18। तो जी भाइयों मेरे क्या आ जाएगा आंसर हमारा। अब क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरे भाइयों एवं मेरे बहनों, तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा पूरा, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले हल करेंगे। सबसे पहले देखिए भाइयों तो हल है हमारा, सबसे पहले देखिए लिखेंगे तो मान लेते हैं माना 8 अवयवों वाले सभी के सभी संभव 8 अवयवों वाले के सभी संभव कोटियाँ, तो इसके संभव कोटियाँ लिखनी है भाइयों। तो A × 8 यानी फैक्टर करनी है तो 2 × 4, फिर हमारा इसमें और भी टूट सकते हैं अपन। देखिए इसमें और भी हमारा टूट रहा है, इसमें नहीं टूट रहा है। तो हमारा देखिए तो 4 × 2 फिर 8 × 1, तो यही भाई हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, स्तंभ आव्यूह की परिभाषा लिखिए। तो इसमें बोला है स्तंभ आव्यूह भाइयों हल, यदि किसी मैट्रिक्स में एक ही स्तंभ हो तो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे भाई संकेत के लिए देखो आप समझेंगे AIJ बराबर AIJ हमारा होता है जैसे m × 1 संकेत के लिए। और इसका उदाहरण हमारा देना चाहते हैं तो उदाहरण हमारा जैसे देखो भाइयों 1 2 3 और भी ले सकते हैं 4। तो देखिए भाइयों इसमें हमारे एक तो स्तंभ होगा और पंक्ति हमारी 3 होंगी, 1 2 3 4। तो हमारे 4 तो पंक्ति हो जाएंगे, एक स्तंभ हो जाएगा। तो जी हमारा क्या हो जाएगा भाइयों आंसर इसका। तो अगला सवाल देखेंगे। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। सबसे पहले निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट दे रहा है, सेकंड पॉइंट दे रहा है। तो सबसे पहले समझेंगे मेरे भाइयों, इसको हल करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो हमारा बोला है सबसे पहले देखिए x + y फिर 2 और 5 + z फिर हमारा xy बराबर तो 6, 2 या 6 और फिर 5 8। तो आप समझेंगे मेरे भाइयों इसके साथ में इसको, इसके साथ में इसको, इसके साथ में इसको, इसके साथ में इसको। तो x + y बराबर हमारा 6 होगा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसके साथ में इसको लेंगे तो 5 + z बराबर 5। तो हमारा z का मान क्या आएगा, 5 को बाहर ले जाएंगे तो z बराबर 5 - 5। तो z बराबर हमारा आएगा 0। अब
एक्स वाई के बराबर, इसके बराबर देखिए हमारा, तो एक्स वाई के बराबर हमारा होगा 8, समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब इसको पुनः देखो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से समझेंगे या यहाँ से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से निकाल लेती हैं, तो एक्स बराबर देखो 6 माइनस के वाई होगा, तो एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर जब वाले मान को इसमें पुट करेंगे, तो देखिए मेरे भाइयों, तो समझेंगे सबसे पहले कैसे। एक्स, अब देखो एक्स की जगह पे देखो वाई, जैसे हमारा इसकी जगह पे रखना है 6 माइनस के वाई बराबर हमारा 8। इससे कोष्टक खोलेंगे तो 6 बाई होगा, इससे हमारा क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा बराबर हमारा 8 होगा। अब इसको ज़्यादा ट्रांसफर करके लाएंगे तो माइनस के वाई स्क्वायर होगा और प्लस के 6 बाई और माइनस के 8 बराबर 0, और माइनस चिन्ह का भाग दे देंगे तो देखो वाई स्क्वायर प्लस माइनस के 6 बाई और प्लस के 8 बराबर 0। अब करेंगे इसके फैक्टर, तो करिए हमारे गुणन खंड, यानी कि इसके हमारे गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए, जोड़ने का 98 माइनस के 6 बाई, तो वाई स्क्वायर माइनस के यहाँ पर देखो 4 बाई और माइनस के 2 बाई और प्लस के 8 बराबर 0। इसमें जोड़ा बन चुके हैं, इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा वाई कॉमन आया, तो वाई माइनस के 4 बचेगा, इसमें हमारा 2, तो वाई माइनस के 4, तो देखिए ये समान है मेरे भाइयों, तो बचेगा वाई माइनस के 2 और वाई माइनस के 4 बराबर 0, तो वाई माइनस के 2 बराबर 0 या तो वाई माइनस के 4 बराबर 0। अब वाई बराबर हमारा क्या होगा 2, अब वाई बराबर हमारा क्या होगा 4। तो मेरे भाइयों अब एक्स और वाई का मान इसमें रखेंगे, यानी वाई के मान इसमें रखेंगे, तो देखिए तब यानी एक्स का मान वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ में रख दीजिए देखो भाइयों, x बराबर 6 माइनस के 2, पहले 2 रख देते हैं तो x बराबर हमारा 4 आएगा। अब अपन रख देते हैं x बराबर 4, तो 6 माइनस के 4 तो हमारा 2 बनेगा। तो देखिए भाइयों, तो लिख देंगे हमारे x और y के मान, तो देखिए भाइयों इस तरह लिख देंगे अपन इसको। x बराबर पहले हमारा कितना है देखो 4, फिर इससे हमारा 2 y बराबर है, फिर हमारा z बराबर 0 है, और लगा के लिख देंगे अपन x बराबर हमारा 2 होगा तो y बराबर हमारा 4 होगा, z बराबर 0 होगा। तो यही मेरे भाइयों आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल समझेंगे मेरे भाइयों। तो देखिए भाइयों इसका सेकंड पॉइंट आप समझेंगे। सबसे पहले ये देखना है हमारा सेकंड पॉइंट में निकालना है। देखो सेकंड पॉइंट में तो इससे हल करेंगे। देखिए तो x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस जेड, फिर y प्लस जेड बराबर 9 5 6 7, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण 1, x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण नंबर 2, y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 व 2 को हल करिए। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अब x प्लस जेड बराबर 5, तो माइनस 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 घटाने पर तो देखिए एक्स से एक्स कट, वाई से वाई, वो जेड से जेड कट, तो वाई बराबर आएगा, इसमें से घटाइए तो 4, तो वाई की वैल्यू हमारी आ गई 4। अब वाई का मान समीकरण नंबर रखिए हमारा, वाई का मान समीकरण नंबर 3 में, तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए भाइयों, तो यहाँ पर रखेंगे 4 प्लस जेड बराबर हमारा 7, तो इसको वाला ले जाएंगे तो 7 माइनस 4 कम करेंगे तो z बराबर 3। अब z का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखिए मेरे भाइयों, तो x प्लस 3 बराबर 5, x बराबर 5 माइनस 3, तो x बराबर हमारा 2, तो अपन लिख देंगे अतः x बराबर हमारा 2 है।
तो y बराबर हमारा 4 है, z बराबर हमारा 3। तो जी भाइयों हमारा आंसर। तो आज की भाइयों हम वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी बोलें। थैंक यू।